स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे का पार्ट। और इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लखन यानी लक्ष्मण जी के माध्यम से परशुराम को जो व्यंग्यात्मक भाषा उपयोग किया है, और वहां पर परशुराम जी अति क्रोधित होते हैं और अति क्रोध में जब बात करते हैं तो तब लक्ष्मण जी उनको श्री राम के इशारे से उनकी बातों को समझकर अपने वचनों को कोमल करते हैं और हंसते हुए उनको उत्तर देते हैं। तो ये चौपाइयां इस तरह हैं। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु गान कुठारा। दोहा इस प्रकार है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं, अर्थात रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए ये अंश हैं और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने शिव धनुष के टूटने के पश्चात क्रोधित परशुराम के क्रोध का लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया है, यानी राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य हुए संवाद का बहुत ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से यानी अच्छी तरह से मृदुवाणी से बोलते हैं कि अहो मुनीश्वर, मुनियों के जो ईश्वर यानी उनको सम्मान देते हैं व्यंग्य के रूप में कि आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर ये व्यंग्य देते हैं कि एक बार फूंक देने से आप पहाड़ यानी वो अपने आप को वहां पर बताते हैं कि वो मार देना चाहते हैं, बार बार उन्हें जो चुनौती दे रहे हैं परशुराम जी, तो इस बात को वो व्यंग्य पूर्वक बोलते हैं। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी बहुत छोटा जो फल होता है वो नहीं है, जो तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोला जाता है। तो जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है, तो कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से कहा था। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत यानी यज्ञ में जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उनको देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लेता हूँ, क्योंकि देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी अपयश होता है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, यानी वो इतने कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं परशुराम जी, जिसको यहाँ पर वज्र की उपमा दी है लक्ष्मण जी ने। तो धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि, यहाँ धीर भी उन्होंने व्यंग्य किया है क्योंकि वो क्रोधित होकर अपना धीरज खो रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं कि हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक,
भानुवंश राकेश कलंकु निपटे निरंकुश अवध असंकु काल कवलु खोई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चहु उबारा कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोषु तो पुनि कुछ कहऊ जनि रिस रोकी दुसहु तुख सहु वीर व्रती तुम धीर अछोभा गोरि देत न पावन शोभा सूर समर करनी करही कही न जना वही आ विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। संदर्भ इसका इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं, अर्थात रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए ये अंश हैं और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी के द्वारा कुटिल, मूर्ख, सूर्यवंश का कलंक, इस तरह के जब अपशब्द परशुराम जी कहते हैं तो इनको सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी को अपना पराक्रम यानी अपनी वीरता दिखाने की चुनौती देते हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है, यानी इसके पास जो बुद्धि है वो अच्छी नहीं है और बहुत ही चालाक है। काल के वश में होकर यानी मृत्यु के वश में होकर यह अपने कुल का यानी अपने वंश का घातक बन रहा है और यह सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्रमा का जो कलंक है, यानी यहाँ लक्ष्मण जी को चंद्रमा का कलंक बोला जा रहा है कि सूर्य वंश में जिस तरह से चंद्रमा में जो पृथ्वी की छाया दिखती है तो खूबसूरत चंद्रमा में वो काला धब्बा कलंक के समान दिखाई देता है, तो इसी तरह से ये चमकते हुए सूर्यवंश के परिवार में एक चंद्रमा के कलंक के समान है और यह बिल्कुल उद्दंड यानी बहुत ही बुरा जिसको बोला जाता है उद्दंड यानी और मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी अभी एक पल में ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं कि फिर मुझे दोष मत देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। यानी परशुराम जी ये सारी बातें विश्वामित्र जी से कहते हैं। विश्वामित्र जी जो हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु हैं और वे अपने साथ सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के ही जाते हैं और उनकी अनुमति से ही भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ते हैं। तो इसलिए परशुराम विश्वामित्र से ये सारी बातें कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश और आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यानी फिर लक्ष्मण जी को जब इन सब बातों को सुनकर क्रोध आता है तो वे व्यंग्य करते हैं और आगे कहते हैं कि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी यानी अपने कामों को अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया है, तो इतने पर भी अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह दीजिए। यानी आप और कुछ कहना चाहते हैं अपनी तारीफ में अपनी प्रशंसा में तो आप कह लीजिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, यानी अपने क्रोध को रोक करके जो असहनीय पीड़ा है उसको मत सहन करिए, क्योंकि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं और अपशब्द कहते हुए शोभा नहीं पाते हैं। तो शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, यानी यहाँ पर वो उन्हें फिर चुनौती देते हैं कि आप मुंह से अपना बखान ना करके आप अपनी वीरता जो है युद्ध करके प्रदर्शित करिए। तो कहकर अपने आप को अगर नहीं जनाते, यानी आप सिर्फ कहकर अपनी वीरता को मत बताइए। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारता है, यानी जो कायर होते हैं वे ही शत्रु को अगर अपने सामने युद्ध मैदान में देखते हैं तो बखान करके वहां से चले नहीं जाते हैं, बल्कि वो वहां पर युद्ध करते हैं। तो इस तरह के व्यंग्यपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल लक्ष्मण जी करते हैं। काव्य सौंदर्य में इस तरह से लिखेंगे कि सरस और सहज भाषा का उपयोग किया गया है और इसमें अवधी और ब्रज भाषा का भी उपयोग किया गया है, साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया गया है, व्यंजनात्मक शैली का उपयोग किया गया है
और राम और लक्ष्मण के बीच का जो संवाद है वो यहाँ पर विश्वामित्र को माध्यम बनाकर परशुराम जी ने कहा है।